दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज फिक्स कर दें, दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ थ्रो किया जाए, थ्रो करने का मतलब है आपने काइनेटिक एनर्जी उसे दी, तो अब वो उस काइनेटिक एनर्जी से कितनी पास तक आ सकता है फिक्स चार्ज के, वो डिस्टेंस कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, एक क्यू चार्ज फिक्स्ड है, इससे बहुत अधिक दूरी पर Q1 चार्ज है, v वेलोसिटी से थ्रो किया गया। जब ये चार्ज Q1 पहुंचा तो जब Q से R डिस्टेंस पर था वो रिटर्न बैक होने लगा। बताना है R का रिलेशन तब क्या होगा जब Q1 को v के बजाय 2v वेलोसिटी से थ्रो किया जाए। अब देखो, सवाल लगाने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आना चाहिए। जब आपने थ्रो किया तो काइनेटिक एनर्जी दी, और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे वो फिक्स चार्ज के पास आता जाएगा Q1, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि Q1 तो उसे रिपेल कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट से उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K/Q1 Q/R है, तो यही R डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब फर्स्ट केस में हाफ mv² टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, और एंड पॉइंट पर जहां तक वो पास में गया वहां पर काइनेटिक एनर्जी के बजाय पोटेंशियल एनर्जी K/Q1 Q/R, यही तो कन्वर्ट हो गई इसमें। इससे R निकाल लिया। अब R का रिलेशन देखो तो 2K/Q1 Qm ये सब तो कांस्टेंट है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² है। सेकेंड केस में दिया गया Q1 को v के बजाय 2v से थ्रो किया गया। अब कितनी डिस्टेंस तक जाएगा? व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही तो निकालना है। मान लो R' है, तब R' प्रोपोर्शनल टू 1/2v² हो जाएगा, यानी R' कितना हो जाएगा? R/4।